हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अमी पंत और मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ रिलेटिंग टू ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, घूमना फिरना, मॉमी टॉक एंड बहुत कुछ। अब हम जब एक्सपेंसिव क्लोथ्स देखते हैं, अगर वो वेस्टर्न होते हैं तो हमको लगता है कि ठीक है एक बार ले भी ले, ये बाद में यूज़ आ जाएगा। पर अगर वो एथनिक हो तो क्या करेंगे हम? और हमारी लिस्ट एंडलेस होती है, क्योंकि हर बार हम जो लहंगा देखते हैं वो कोई डिज़ाइनर लहंगा होता है या तो फिर कोई ऐसा लहंगा होता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। सो मेरे जैसी ऐसी कितनी गर्ल्स होंगी जिसको ये विश होगी कि काश मैं भी ये डिज़ाइनर लहंगा पहनूं, बट वो मेरे तो बजट में नहीं था। इसीलिए मैंने पूरा उसमें जुगाड़ लगाया और मैंने ये रॉ मैंगो का करीना कपूर रेप्लिका लहंगा पूरा स्क्रैच से तैयार किया। ऐसे कितने सारे लहंगे होते हैं जो आप भी तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट थोड़े बहुत सेलिब्रिटीज़ के लहंगा है जो मेरे दिमाग में थे कि सबसे पहले ये लहंगा रॉ मैंगो का करीना कपूर ने पहना था, फिर नेहा धूपिया ने सेम ये लहंगा 2 टाइम्स अलग अलग, एक उसका भी रॉ मैंगो का था, दूसरा मुझे नहीं पता वो ब्रांड का था, मीन्स ऐसा ही सेम पैटर्न का था। एंड तीसरा जो ये लहंगा था वो मलाइका शेरावत ने यहाँ पे पहना हुआ था, वो भी सेम पैटर्न का था। और हम लोग इतने ज़्यादा जुगाड़ू होते है कि मुझे ये था कि मैं एक बार लहंगा बना लूँ, वो फिर बाद में भी पहनना चाहिए, भले ही वो लहंगा कितने का हो। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आज मैं बताती हूँ ये वीडियो में कि वो लहंगा मैंने कैसे बनवाया, और दूसरा नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी कि मैं इसको रीयूज़ कैसे करूँगी, क्योंकि रीयूज़ तो हम ये पक्का से करके रहेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये जो पिक्चर में दिया हुआ लहंगा पूरा रेडी है। ये कुर्ता है, ये उसका जो दुपट्टा होता है वो है, और ये ब्रोकेट का नीचे जो घाघरा बोलते हैं या तो लहंगा बोलते हैं वो भी रेडी है। बट मैंने बोला नॉट ओनली दिस लहंगा, आपके ध्यान में जो भी लहंगा हो वो आप अपने बजट में कर सकते हैं, क्योंकि ये लहंगा मुझे सिर्फ और सिर्फ 2000 to 2200 के बीच में पड़ा है, नॉट मोर देन दैट। और अगर आप रॉ मैंगो ब्रांड जानते हो तो आप देख सकते हो कि उसके लहंगे बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो ये मैंने रेप्लिका ऐसे रेडी किया। अब जब ये लहंगा मैंने बनवाना था तो सबसे पहले दिमाग में मेरे क्या आया था, मैंने एक इंस्पिरेशन ढूंढा था लहंगा, जैसे मुझे पता था कि मेरे को एक ये शादी के फंक्शन में के लिए पहनना है। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे जो फेवरेट बॉलीवुड स्टार है जिसको मैं इंस्पायर करती हूँ, या तो फिर किसी का हॉलीवुड स्टार होगा, किसी का कोई डिज़ाइनर होगा, आप उसके इंस्टाग्राम पेज में जाइए, आप उसकी वेबसाइट में जाइए और आप अपने दिमाग में एक फ़िट कर लीजिए कि मुझे इस टाइप का लहंगा चाहिए। तो बिफोर मेकिंग एनी सच लहंगा, आपके दिमाग में एक इंस्पिरेशन, आपके दिमाग में एक वो रॉ छवि होना बहुत ज़रूरी है कि मेरा लहंगा होगा तो सेम इसके जैसा होगा। या तो फिर आप वो भी कर सकते हो कि आपके दिमाग में कोई कलर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, या तो फिर आप कलर कोऑर्डिनेशन दूसरी जगह से उठा सकते हैं एंड पैटर्न दूसरी जगह से उठा सकते हैं एंड आप मिक्सचर कर सकते हैं। जब ये बनवाना स्टार्ट किया तब मुझे पता था कि करीना कपूर वाज वेरी मच इन डिमांड। तो मैं करीना कपूर का इंस्टाग्राम जाके खोला, मुझे रॉ मैंगो के सभी बनारसी जो भी जितनी भी बनावट है वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने रॉ मैंगो खोल के देखा, सब्यसाची तो एक नहीं सबका फेवरेट है, तो मुझे वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन मिल जाता। मैंने वो खोल के देखा, फिर मुझे पायल खानवाला करके है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते उसके डिज़ाइन। एंड देर आर एन नंबर ऑफ डिज़ाइन जो आप सर्च कर सकते हो इवन इंस्टाग्राम में पेजेस में। जैसे मैंने बोला, तो मेरे दिमाग में जैसे ही मैं करीना कपूर में गई और रॉ मैंगो में गई, मुझे दिमाग में परफेक्टली ये लहंगा फिट हो गया कि भाई मेरे पर्पस से ये बराबर होगा और इसको मैं रीयूज़ भी कर पाऊँगी। अब जब फाइनल तो कर लिया लहंगा मैंने, बट उसके बाद सबसे बड़ी जो चुनौती मेरे लिए थी वो ये थी कि मुझे पर्टिकुलरली ऐसा बनारसी लहंगा ढूंढना था। बनारसी लहंगा बाहर बहुत अच्छे से मिलता है, बट वो एक्चुअली साथ में ब्लाउज़ आते हैं, साथ में दुपट्टा आते हैं, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे पैसे वेस्ट भी नहीं करने थे। तो मुझे ऐसी कुछ चीज़ ढूंढनी थी जो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ लहंगा
दे। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरे फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स हैं उसमें सर्च किया। फिर उस टाइम पे मैं गुजरात गई थी, तो बहुत सारे एग्जीबिशंस लगते हैं, लोकल एग्जीबिशन, जिसमें बहुत सारे वेंडर्स आके, बहुत सारी लेडीज़ आके बहुत अच्छा अच्छा सामान हर जगह से ला के बेचती है। तो लकीली मैं वहाँ पे गई सर्च करने के लिए, अदरवाइज़ मुझे ये नहीं मिलता लोअर, तो फ्रेंकली शायद मैं मेरा डिसीजन चेंज भी कर देती और मैं नेक्स्ट स्विच कर लेती कि मैं दूसरे लहंगे में चली जाऊँ। बट लकीली मुझे ये मिल गया और ये मुझे सिर्फ लोअर मिला। अब यू डोंट बिलीव, ये जो लोअर था मुझे सिर्फ और सिर्फ 900 रुपीज़ में पड़ा है। तो ये लोअर मैं आपको दिखाती हूँ, इट इज़ बनारसी। अब ये जो बोल रही हूँ वो प्योर बनारसी तो नहीं होगा, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसमें क्या था, यहाँ पे ऐसे प्रॉपर यहाँ पे ये दिया हुआ था, ये स्टिच्ड था, तो मुझे स्टिच करवाने का कोई नहीं था प्रॉब्लम। यहाँ से ये जिप थी और यहाँ से मैं उसको टाइट करके इवन बांध भी सकती थी, ये नाड़ा भी दिया हुआ था। तो ये था, और ये अच्छे से कली वाला, और नीचे से भी ये कैन लगा हुआ है, आप देख सकते हो ये कैन लगा हुआ है। तो मुझे ये बहुत प्यारा सा, मेरे दिमाग में जो लहंगा था वो मुझे मिल गया 900 रुपीज़ में। तो यहाँ पे जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मुझे पर्टिकुलरली करीना कपूर जैसा लहंगा चाहिए, तो उसमें मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट 100% हो गई, क्योंकि ऊपर का तो मुझे पता था प्लेन है, मुझे कहीं से भी मिल जाएगा। अब दूसरा, जब मुझे लहंगा मिल गया थोड़े से रिलीफ हो गए। उसके बाद मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि चल हम सर्च करने जाते हैं ऊपर का मटेरियल, जो कुर्ते का मटेरियल होता है। अब कुर्ते में मुझे अच्छे से मैं सिलाऊं तो 2.5 मीटर जितना कपड़ा लग जाता है। तो हमने क्या किया, वो भैया जैसे ही हम पहले गए वो हमको चंदेरी सिल्क, रॉ सिल्क वो सब दिखाने लगे, बट हमने बोला कि हमको ये बजट में चाहिए। येस, यू कैन नॉट इवन कंपेयर रॉ मैंगो का लहंगा और जो घर पे, क्योंकि वो जो पहनते हैं वो प्योर सिल्क होता है, प्योर लहंगा होता है। ये जो होता है ये सब मिक्स्ड मटेरियल होता है, ये ओरिजिनल मटेरियल नहीं होता। बट मुझे लगा कि मुझे पहनना है एक फंक्शन में एक बार, या तो फिर मैं बाद में भी ये जो हैवी पहनूंगी वो बहुत कम पहनूंगी, तो फिर क्यों ना मैं इसी में ही चांस ले लूँ और ऐसा ही कुछ सिला लूँ। उसके बाद जब वो भैया दिखाते गए और हमने बोला कि भैया हमारा बजट बहुत कम है, हमको इसके ऊपर का मैचिंग ब्लू कलर का मटेरियल चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास एक सिल्क का मटेरियल है, वो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल सिल्क नहीं है, बट यू कैन गेट इट। तो हमने क्या किया, हमको ये वाला मटेरियल मिला, और ये वाला मटेरियल जो था वो मैंने 2.5 मीटर लिया, और मैंने सेम ऐसा यहाँ से ये यू है, क्योंकि मैं इसमें नेक में कुछ भी पहनने वाली नहीं थी, मैं प्लेन रखने वाली थी, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ एक मांग टीका और एक बड़े से झुमके, बस इतना ही मेरा गेटअप था जो मुझे करना था। तो मैंने ये लिया और ये लहंगा मैंने लंबा सा यहाँ से स्लिट वाला सिला दिया, अस्तर वाला, ताकि मैं बाद में भी इसको कभी भी यूज़ कर पाऊँ। अच्छा, दुपट्टे का तो हम करते ही हैं, बट उसके पहले मैं आपको कुर्ते का एक रफ आइडिया दे देती हूँ। कुर्ता मुझे ओवरऑल 600 रुपीज़ का गिरा, 100 रुपीज़ मीटर वो मटेरियल था, तो मैंने 2.5 मीटर मटेरियल लिया, तो इज इक्वल्स टू 250। और मैंने जिसको सिलाने के लिए दिया वो उसने 350 रुपीज़ का सिला। वो मैंने एक लोकल जो टेलर होता है वो ढूंढा था और मैंने उसी से ही दिया था, कोई भी हाई फंडू टेलर नहीं था। मैंने उसको बोला था कि मुझे प्रॉपरली एक मेरा फिटेड कुर्ता था, मैं लेके गई थी और उनको बोला था कि मुझे सेम एग्जैक्टली यही फिटिंग का कुर्ता मुझे आप सिल के दे दो। तो उन्होंने वो अंदर की जो लाइनर होगी वो डाली और सब कुछ मिला के मुझे ऑन एंड ऑल ये कुर्ता 350 सिलाई एंड 250 रुपीज़ मटीरियल, तो 600 रुपीज़ में गिर गया। तो आप सोच सकते हो कि 900 रुपीज़ का मेरा लहंगा, नीचे का लोअर का पार्ट, कुर्ता स्टिच करवा के मुझे ये 1500 में हो गया। अब फाइनली मेरा था कि मैं एक दुपट्टा सिलाऊं, दुपट्टा प्रॉपर्ली ऐसा करूं जो मुझे बाहर से मिले हुए दुपट्टे बहुत कॉस्टली गिर रहे थे। जो
जो मैं देखने जा रही थी ब्लू कलर का या नेट का या उसमें कोई भी वर्क है ऐसा, तो मुझे वो डैम कॉस्टली, वो शायद ये 1500 का हो तो मुझे वो भी 1500 तक गिर रहा था, और वो मुझे बिल्कुल फिजिबल नहीं था। मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा था कि 1500 रुपये का पूरा लहंगा हो गया और 1500 से 2000 में पूरा का पूरा एक दुपट्टे के पीछे डाल रही हूँ जो मैं हार्डली पहनने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे ये टाइप का मटेरियल अवेलेबल था। अब आप बोलोगे कि एक लहंगा पूरा उसमें तो ब्लू कलर का है, बट मुझे एक मैरिज फंक्शन में जाना था, वो मेरे ससुराल में मैरिज फंक्शन था, तो थोड़ा सा ये ब्लू टू ब्लू कलर डल हो जाता, इसलिए मैंने किया कि मुझे इसके ऊपर का जो चाहिए वो मैं ऐसा ले लेती हूँ कलर कि ये पूरा लहंगे का गेटअप थोड़ा उठ के आ जाए। तो मैंने इसमें ये पिंक कलर का सिलेक्ट किया, और ये वाला जो कपड़ा है आप ये देख सकते हो, यहाँ पे पूरा मशीन का वर्क किया हुआ है ऐसे, और ये जब मैं खोलूँगी ना तो इसका गेटअप बहुत अच्छा आता है, लाइक दिस। आप देख सकते हो ये पूरा पिंक कलर का मटेरियल एंड इट इज़ वेरी नाइस। तो ये वाला जो मटेरियल था वो कुछ 180 रुपीज़ का मटेरियल था, तो मैंने ये वाला मटेरियल भी टोटल 2.5 मीटर जितना लिया। 2.5 मीटर मुझे लग गया क्योंकि मुझे लेंथ उसकी एकदम चौड़ी चाहिए थी। और मैंने क्या किया, एक जो कुर्ता सिलाने दिया था उनको ही मैंने बोला कि यहाँ पे ये ब्लू कलर की आप पाइपिंग लगा देना। तो ये वाला वैसे देखें तो ये कुर्ते का ही मटेरियल है, आप इसको भी लाइनर डाल के सिला सकते हैं, बट मैंने क्या किया, मैंने ये एज अ कुर्ते के मटेरियल में इसको यूज़ कर लिया। सो यहाँ पे आपको इतना ही करना है कि आपको एक इंस्पिरेशन सर्च करनी है, आपको अपने लोकल वेंडर के पास जाना है, आपको अपनी लोकल मार्केट सर्च करनी है। आजकल रेप्लिका मटेरियल्स बहुत इजीली अवेलेबल है, आप ढूंढो, आप जाओ एग्जीबिशंस में, आप फेसबुक के कोई ग्रुप में एक्टिव हो तो उसमें से कोई मंगाओ, तो उसमें से आपको रिजनेबल रेट में ये रेप्लिका मटेरियल लहंगे मिल जाएंगे और आप भी ऐसे अच्छी तरीके से लहंगा स्टिच करवा सकते हो या तो फिर बनवा सकते हो। सो यहाँ पे आज हमने बात की वो थी एक लहंगे की, और यही लहंगा मैं रीयूज़ कैसे करूँगी वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बात करूँगी। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो एक थम्स अप दे दो। एंड येस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई लव यू टू गाइस। See you next time.